आप सोचो, अगर आपको पता चले कि यह आपके प्रियजनों से बात करने का आखिरी मौका है, तो आप क्या कहेंगे? आज हम पवित्र शास्त्र के एक अद्भुत क्षण में गहराई से उतर रहे हैं, मूसा का विदाई गीत। यह सिर्फ प्राचीन इतिहास नहीं, यह एक शाश्वत संदेश है जो आज भी सीधे हमारे दिलों से बात करता है। हमारा मुख्य सत्य यह है, परमेश्वर की निष्ठा हमारे असफलताओं के बावजूद भी बनी रहती है और उनका प्रेम हमें हर दिन एक नए तरीके से उन्हें चुनने के लिए बुलाता है। हम व्यवस्था विवरण 31 और 22 का अध्ययन कर रहे हैं, जहां 120 वर्ष के मूसा इसराइलियों को अपने अंतिम शब्द कहते हैं। यह सिर्फ एक भाषण नहीं है, यह एक गीत है, एक शक्तिशाली स्मरण जो दर्शाता है कि परमेश्वर कौन है और इसराइलियों को किस रूप में बुलाया गया है। उस दृश्य की कल्पना करें। मूसा जानते हैं कि समय कम है। वे उन लोगों को इकट्ठा करते हैं जिनका उसने 40 वर्षों तक मार्गदर्शन किया। वह उन्हें आश्वस्त करते हुए कहते हैं, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर स्वयं तुम्हारे आगे जाएगा। मत डरना और न ही भयभीत होना, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ जाएगा। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। व्यवस्था विवरण 31 आयत 3 और 6। क्या ही शक्तिशाली प्रतिज्ञा है। भले ही मूसा उनके साथ नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर वास्तव में होंगे। लेकिन यहीं पर बात और भी रोचक हो जाती है। परमेश्वर मूसा से एक गीत लिखने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि भविष्य में लोग उनसे दूर हो जाएंगे। यह एक गंभीर भविष्यवाणी है, लेकिन परमेश्वर के स्वभाव के बारे में यह कुछ अद्भुत प्रकट करती है। भविष्य में उनकी असफलताओं को जानते हुए भी उनके साथ रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। यही वह प्रेम है जो वास्तव में सब कुछ बदल देता है। वह गीत स्वयं एक उत्कृष्ट कृति है। यह परमेश्वर की महानता की घोषणा के साथ शुरू होता है। वह चट्टान है, उनके वचन सिद्ध हैं और उनके सभी मार्ग न्याय संगत हैं। एक विश्वास योग्य परमेश्वर है जो गलती नहीं करता। वह सीधा और न्यायी है। व्यवस्था विवरण 32:4। यह इज़राइल को चुनने में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दर्शाता है और उनकी देखभाल को उस गरुड़ के समान बताता है जो अपने घोंसले को हिलाता है और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है। 32 और आयत 11। लेकिन यह कठिन सच्चाइयों से भी नहीं कतराता। यह इज़राइल के विरुद्ध भविष्यवाणी करता है। यशूरून जो मोटा हो गया और लात मारने लगा है, उन्होंने परमेश्वर को त्यागा जिसने उन्हें बनाया और अपनी चट्टान, अपने उद्धारकर्ता को ठुकराया। यह व्यवस्था विवरण 32:15 है। यह परमेश्वर के क्रोध और दया को दर्शाता है। प्रभु निश्चित रूप से अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के प्रति दयालु होगा। अध्याय 32 आयत 36। तो हम मूसा के विदाई गीत से क्या सीख सकते हैं? पहला, परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारी विश्वास योग्यता पर निर्भर नहीं करती। वह तब भी सच्चा बना रहता है जब हम डगमगा जाते हैं। यह पाप करने की छूट नहीं है, बल्कि तब भी आशा रखने का कारण बनता है जब हम असफल होते हैं। दूसरा, परमेश्वर की पिछली वफादारी की यादें हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। यह गीत इज़राइल के प्रति परमेश्वर की देखभाल को याद दिलाता है ताकि उन्हें भविष्य के लिए प्रोत्साहित करे। तीसरा, हमारे चुनावों के परिणाम होते हैं। यह गीत परमेश्वर से दूर जाने के परिणामों को छिपाता नहीं है, लेकिन यह भी दिखाता है कि पश्चाताप हमेशा संभव है। चौथा, संगीत में हमारे हृदय में सत्य को स्थापित करने की शक्ति होती है। परमेश्वर ने इन महत्वपूर्ण संदेशों को व्यक्त करने के लिए एक गीत चुना, जानते हुए कि लोगों के साथ बना रहेगा। मैंने पहले भी आपसे साझा किया था कि 1988 में रोमानियाई सीमा पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और सैनिकों ने हिरासत में ले लिया। वह मेरे लिए एक अंधकारमय और कठिन क्षण था। हालांकि परमेश्वर ने मुझे तैयार किया था। जब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका से यूरोप की उड़ान में था तो मैं सो नहीं सका। एक गीत मेरे हृदय में उठ रहा था, एक गीत जो मैंने नए विश्वासी के रूप में सीखा। महान है आपकी विश्वास योग्यता, हे परमेश्वर, हे मेरे पिता। आपके साथ कोई परिवर्तन की छाया नहीं है, थोड़ा भी। आप नहीं बदलते। आपकी करुणा कभी भी असफल नहीं होती। जैसे आप थे वैसे ही आप सदा रहेंगे। मैंने यह गीत अपने परमेश्वर के साथ यात्रा की शुरुआत में सीखा था।
सही समय पर यह मेरे हृदय पर ऐसे उतरा जैसे ओस धरती को ताजगी प्रदान करती है। इसने मुझे उस घटना के लिए तैयार किया जो होने वाली थी। जब मैं रोमानियाई सीमा पर पहुंचा तो मुझे निर्वासित किया गया और कहा गया कि मुझे फिर कभी इस देश में प्रवेश नहीं मिलेगा। सैनिकों ने घोषणा की कि मुझ पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए। जो गीत परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा था वह उठने लगा। महान है आपकी विश्वास योग्यता, महान है आपकी विश्वास योग्यता। मैं 1 साल से थोड़ा अधिक समय बाद फिर से रोमानिया लौट आया और जब मैं लौटा तो मुझे पूरे देश के स्टेडियमों में प्रचार करने के लिए कहा गया। जब मैं एक ऐतिहासिक क्षण के लिए खड़ा और स्टेडियम में पहली बार सुसमाचार के कार्यक्रम में उपदेश दे रहा था तो वह गीत फिर से मेरे हृदय में लौट आया। महान है आपकी विश्वास योग्यता। उस अद्वितीय अनुभव ने मुझे प्रेरित संगीत की शक्ति सिखाई। यही तो परमेश्वर मूसा के गीत से कर रहे थे, शक्तिशाली शब्दों और धुन से अपने लोगों के हृदयों में गहरी सच्चाइयां स्थापित कर रहे थे। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को मन में सबसे आगे कैसे रख सकते हैं? शायद यह इजरायलियों की तरह संगीत से हो। शायद यह याद करें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। चाहे जो भी हो, कोई ऐसा तरीका खोजें जिससे आप प्रतिदिन परमेश्वर के स्वभाव और उसके वादों को याद रख सकें। याद रखें, वही परमेश्वर जिसने इस्राएल को जंगल से मार्गदर्शन दिया, जिसने मूसा को गीत के लिए प्रेरित किया, वही परमेश्वर आज आपके साथ है। वह आपके भविष्य, आपकी सफलताओं और आपकी असफलताओं को जानता है, फिर भी वह आपसे प्रेम और विश्वास योग्य बनाए रहता है। जैसे ही हम समाप्त करते हैं, मूसा के शब्दों को अपने हृदय में गूंजने दें। वह चट्टान है, वही है। उसके वचन सिद्ध हैं और उसकी सारी राहें न्यायपूर्ण भी हैं। व्यवस्था विवरण 32:4। यही वह परमेश्वर है जो आपके आगे चलता है, जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। जिस प्रकार इस्राएली थे, आप भी उसके वचनों को अपने हृदय में स्थान दें। उस पर भरोसा करने, उसका अनुसरण करने और उसकी विश्वास योग्यता का गीत गाने का निर्णय लें, भले ही आगे का मार्ग अनिश्चित लगे। याद रखें, यह पूर्णता से किए गए कार्यों के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे हृदय के बारे में है जो सिद्ध परमेश्वर की ओर मुड़ा हुआ है। आज उसे और उसके मार्ग को चुनें। उसकी विश्वास योग्यता को वह गीत बनने दें जो आपके कदमों का मार्गदर्शन करे और उन्हें पूर्ण करे। आपके सपनों के और उसके मार्ग